मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ अकेले ही रहती थी। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे अपने पड़ोसी के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं उनकी बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 18 साल की हो गई, तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले पे चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने मम्मी से पूछा तो वह कहने लगी कि यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरी पहचान करवाई, तो उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसे देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वह कहने लगे, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ा दिया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले में झाड़ू पोछा लगाओ। इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ उनके साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी इस बंगले पर। फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए झाड़ू पोछा करने में 3 घंटे लग गए और मैं यही काम करके पूरी तरह थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा था। यह देखकर तो मेरा दिल रोने को चाह रहा था कि मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए, मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मम्मी ने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। आधे घंटे बाद वह कमरे से निकली। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लेकर बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हो। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह तो पूरा दिन मालिक के कमरे में रही थी। सारा काम तो मैंने ही किया। लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो बहुत थकी हुई हो। ना जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को कुछ भी नहीं था। 1 घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी रख लिया। कहने लगी, कल आकर कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी, मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी। बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। वह कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेले घर का खर्च नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन अब तो रोज़ का यही काम था। मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, उसकी आंखें लाल होती और थकी होती। एक बार मैंने मम्मी से कह दिया कि मम्मी, आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसे थकी हुई लगती हो जैसे घर का सारा काम तुमने ही किया हो। कहने लगी, मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल बातें क्यों करती है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज़ मुझे खिलाती जिसके लिए मैं कहा करती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में अच्छा खाना खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती, मम्मी इतने महंगे महंगे खाने क्यों बनाती हो, तो कहने लगती, तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती,
मुझे पेट भर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी, कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक करके रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वह बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी थी, तुम अब दुपट्टा ओढ़कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए दुपट्टा निकालने लगी, तो वहाँ कपड़ों के नीचे से मैंने एक चीज़ देखी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर से आवाज़ लगा रही थी। मैंने दुपट्टा लिया और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में चली गई थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ को रोज़ अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मुझे आज इस घर की सफाई करने में दिल नहीं लग रहा था। थोड़े थोड़े ही सारे काम कर दिए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने इधर उधर देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नज़र आ जाए, जिससे मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा क्या काम करती है अंदर, जिससे इतनी थकी हुई होती है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर मेरी नज़र दरवाजे की होल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांकने की कोशिश की, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी। बस कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल मायूसी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर ही रहूँगी। मैं अभी भी उस होल से देख रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मन ही मन मैंने सोचा, मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं तो बुरी तरह हड़बड़ा गई और झट से पीछे हट गई। मेरा दिल तो धड़कना ही भूल गया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह डर गई। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी लड़के को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था और बोला, कौन हो तुम? मेरे पापा के कमरे में क्या झांक रही हो? मुझे तो ऐसे लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, मैं वह मेरी मम्मी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। मैं बिल्कुल चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे उसने एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, तो कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या जवाब दूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ, लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। ना जाने क्यों मैं बदहवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने रख के टेबल पर रख दिया। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा। कहने लगा, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, पापा के कमरे में ताक झाँक करती हो और यह काम नहीं करती? मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हारी यह हरकत अपने पापा को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से उसके पास पहुंची। वह शायद 20-21 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालिक से ही मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखे टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिए, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल गया। वह मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हुए। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी तक थकी पसीने से भीगी हुई थी। वह लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। उन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए बाहर आ गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी।
मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया तो मैं फ़ौरन से पीछे हट गई और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया था, मेरी जान निकल गई जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वह मेरी बात को नज़रअंदाज कर मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। तुम्हें बहुत शौक है दूसरे के कमरे में झांक कर यह देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है? और वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है? उसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी का काम रोते रोते किया। मम्मी जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर के बजाय डॉक्टर के पास ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बातें भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेले ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर ही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई तो उनका चेहरा लाल था और बहुत ज़्यादा थकी थी। आते ही बेड पर लेट गई। जब मैंने उनको छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से घर पर रखी बुखार की दवा दी। रात भर मैं मम्मी का सर दबाती रही। उन्हें अभी भी तेज़ बुखार था। वह नींद में भी कराह रही थी। सुबह तक मम्मी का बुखार काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी ले ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेले ही काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे की रंगत उड़ गई। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। फिर मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ पहुँचकर मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वह ज़मीन पर कोने में बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। शायद वह वापस जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालिक कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा? यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है, जो मेरी माँ की अलमारी में बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, तुम अंदर नहीं जाओगी। वो बहुत मुश्किल से उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेले बंगले में चली गई। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे घर का सारा काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती है। वह मुझे उसके डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैंने उसकी बात मान ली। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं कि जब कमरे से बाहर आती है तो वो इतनी थकी होती है। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आए तो उसने एक रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई जब उसने कमरे की कुंडी लगाई
तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में तेल की शीशी पकड़ा दी और कहने लगे कि मैं उनका मसाज करूं, और बिना रुके मुझे उनका मसाज करना था। उनके शरीर में खुजली की शिकायत थी। वह हर रोज़ मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाते थे। वह कहने लगे, मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। मैंने तुम्हारी माँ को वादा किया है कि तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाऊंगा, इसलिए तुम्हारी माँ मेरा मसाज करने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे समझ आया मेरी माँ थकान से बेहाल क्यों हो जाती थी, और कभी कभी थकान से रोने भी लगती थी कि गरीबी भी इंसान को क्या क्या करवाती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पास से मुझे कुछ पैसे निकाल कर दिए। कहने लगे, यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस तेल में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इसकी मालिश के बाद मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ। वह फिर कहने लगे, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था, और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे से वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल गया था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करूँ कम है। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। ना जाने क्यों उनकी शराफत को मैंने शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते। यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। मालिक के बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद मालिक ने हम दोनों की शादी करवा दी। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।